बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महक कवरेज से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। बुंदेलखंड में महोबा जनपद की दोनों विधानसभा सीटों पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों ने बाजी मारते हुए अपने प्रतिद्वंदी को बड़े अंतराल से हराया है। सदर सीट से राकेश गोस्वामी के सर पर फिर से जीत का सेहरा बंधा, तो वहीं चरखारी विधानसभा से ब्रजभूषण राजपूत फिर से विधायक बने हैं। दोनों की जीत के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं व समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रेस क्लब महोबा के अध्यक्ष अमित श्रोत्रिय ने दोनों विजयी प्रत्याशियों को फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाई और बधाई दी। पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिले भारी बहुमत के साथ महोबा की दोनों विधानसभा में एक बार फिर बीजेपी का कब्जा हुआ। महोबा सदर विधानसभा से राकेश गोस्वामी ने अपने प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी को 43,604 मतों से हराया। उन्हें 93,584 मत प्राप्त हुए। वहीं चरखारी विधानसभा क्षेत्र से ब्रजभूषण राजपूत ने 43,604 मतों से अपने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल की। लोकसभा क्षेत्र में पूरे में जो है भाजपा में हो गया, क्या कहेंगे? नहीं, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हमारी पार्टी की नीतियां, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे लाखों लाख कार्यकर्ता जो रात दिन प्रत्याशी को अपना परिवार का सदस्य मान करके चुनाव लड़ाते हैं, ये उसका परिणाम है। और प्रदेश की जनता का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो भरोसा है, वो भरोसा कायम रहा। और विशेष रूप से बुंदेलखंड की मैं बात करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड पर विशेष विश्वास किया और बुंदेलखंड के लोग बात के धनी होते हैं और एहसान चुकाना जानते हैं और उनको वो अच्छी तरीके से जानते हैं। बुंदेलखंड के कोई भी लोग हों, क्या उन्होंने पिछले चुनाव में 14 में 4 सांसद बना करके भेजे थे, 17 में 19 विधायक बना के भेजे, 19 में फिर 4 विधायक बना के भेजे। तो उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ने बुंदेलखंड के लिए खजाना खोल रखा है। चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे केन बेतवा हो, चाहे जितनी भी हमारी सिंचाई परियोजनाएं हों, सब बड़े अच्छे प्रकार से काम चल रहा था। और आज बुंदेलखंड की जनता ने पूरे उत्तर प्रदेश की भांति पूरा विश्वास प्रकट किया और बहुत बड़े बहुमत के साथ जितने भी विधक थे सबको तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। विपक्ष का अब जितने भी हमारे सम्मानीय नेतागण हैं, चाहे हमारी बहन जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे हमारी राहुल जी हों, तीनों लोग हैं वो अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते हैं। जब उनकी सत्ता उनके पास होती है तो उनको कैसे सेवा करनी चाहिए। लोग अपने घर से निकल के अपना किराया खर्च करके, जो मजदूरी करने वाले लोग, जो प्रदेश के लोग जो देश के कोने कोने में दूर रहते हैं, वो भी अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए आते हैं ताकि प्रदेश में अच्छी सरकार चुन सकें। और अपने उनकी खून पसीने की कमाई का किराए से आकर के वोट डाला हुआ वोट जब वो साइकिल हाथी पंजा वाले लोग जब लूट लेते हैं और अपना खजाना भरने में, अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं, तो उनको मुंह तोड़ जवाब प्रदेश की जनता जब देती है तो वो ईवीएम पर बोलेंगे। और ये तो बात हो गई सार्वजनिक जीवन की। अपने घर के अंदर अपने परिवार में एक दूसरे को दोष देते होंगे कि तुमने छींक दिया था इसलिए हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई इसलिए हो गया, तुम नोएडा चले गए इसलिए हो गया। हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी नोएडा के मिथक को तोड़ा और नोएडा वो गए। और मैं समझता हूँ कि नोएडा जाने के बाद उन्होंने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि आप नोएडा क्यों आए हैं, आप ही पत्रकार बंधुओं ने पूछा, यहाँ पर तो ये मिथक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने जो जिम्मेवारी सौंपी है, जिस पद पर मैं बैठा हूँ, उस पद पे बैठ करके मैं जितने दिन काम करूँगा, मेहनत से, ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ। मैं कुर्सी बचाने के लिए मैं नोएडा ना हूँ, ये मुझसे नहीं हो सकता, भले ही मेरी कुर्सी कल जाती हो आज चली जाए। और प्रदेश की जनता ने और ऊपर वाले ने, सभी लोग, देशवासियों ने उनके ऊपर जो विश्वास और भरोसा जो जताया, मैं आप सभी लोगों की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूं। और प्रदेश की पूरी जनता का, विशेष रूप से बुंदेलखंड का और हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभाओं में जो रिकॉर्ड वोटों से जिताया है, उन सभी का मैं उनके चरणों में अपना नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश की जीत है, उत्तर प्रदेश की आम जनमानस की जीत है, उस विश्वास की जीत है जो लोग ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर राम राज्य हो। मोदी जी के कामों पर लोगों का भरोसा, योगी जी का
जो गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का जो संकल्प था वो धरातल पर जो दिखाई दिया, आज लोगों ने ये महसूस किया कि सुरक्षा सबसे पहले। इसलिए आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक इतिहास रचने का काम किया है योगी जी के नेतृत्व में। विपक्ष कह रहा था कि बुलडोजर चला के और दुनिया भर के लोगों को सता के बीजेपी सत्ता में आना चाहती है और अभी बीच में कुछ दिन चलेगा तो छल करके जीतेंगे। आप तो क्या छल करके जीते हैं? जनता का निर्णय है ये, और जनता का निर्णय इन लोगों को छल लगता है। अच्छे कार्य होते हैं तो इनको पछता नहीं है, मंदिर बनते हैं तो इनको ये ठीक नहीं लगता है कि भारत में मंदिर नहीं बनना चाहिए। इनकी अपनी अलग विचारधारा है, इनको इससे मतलब नहीं है कि उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो। इनका मकसद सिर्फ उत्तर प्रदेश को पहले भी लूटने का रहा है और इनकी मानसिकता आज भी उत्तर प्रदेश को लूटने की और गुंडागर्दी करने की ही है। और आप लोगों ने जैसा इस चुनाव में देखा भी होगा, जिस तरीके से समाजवादी के लोगों ने इस चुनाव में भी एक भय का माहौल बनाया, लोगों को डराया धमकाया वोट लेने के लिए, मगर जनता को जो है योगी जी के ऊपर पूरा भरोसा था। वो किसी से डरी नहीं है। योगी जी को फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। जीत हमारे जीत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की है, ये जीत हमारे राष्ट्र की है। सबसे बड़ी बात थी कि ये लड़ाई धर्म की लड़ाई थी। इसमें एक तरफ इसमें हमारी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हमारी दोनों सीटों पर विजय श्री दिलाई। मैं अपने हृदय से अपनी पूरी जनता को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रवाद को चुना, लूटवाद को, परिवारवाद को नहीं चुना। इस बार क्या रोड मैप तैयार किया है? आप जीत गए हैं। देखिए, रोड मैप वो तैयार करते हैं जिनके दिमाग में विकास की कल्पनाएं ना हो। हमारे तो दिमाग में विकास की इतनी कल्पनाएं हैं तो उनके रोड मैप तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखिएगा पिछले 5 साल में, जिसमें हमें खाली 3 साल कार्य करने को मिला है, उसमें महोबा की, जनपद की और पूरे बुंदेलखंड की तस्वीर विकास के मामले में बदल के रख दी गई है। और आप आगे देखिएगा, आगे 5 सालों में बुंदेलखंड पंजाब के बराबर होगा। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।